हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो फ्रेंड, आज जो है कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 जो है इसमें 50 क्वेश्चन तो आप सभी से हिंदी से ही पूछा जाएगा। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस में पेपर 1 में जिसका भी हिंदी पेपर है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन उसमें दिया हुआ है और ग्रामर का सेक्शन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पेपर के लिए है, याद रखिएगा आप सभी। तो क्लास को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में मेंशन किया गया है। प्लस में आपका धीरे धीरे जितने प्रैक्टिस सेट आते जाएगा सारा क्वेश्चन हम आपको कवर करवाते चल जाएंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे क्लास को लाइक करके जरूर शेयर कर लीजिएगा, और जो चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अधर में लटकाना। ध्यान रखिएगा, त्रिशंकु मुहावरा का अर्थ क्या है फ्रेंड? अधर में लटकाना। ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। देखिए, ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन गलती करता है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य में गलती करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन का वेटेज है हिंदी का तो निश्चित है कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से। तो देखिए, वर्तनी शुद्धि इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा, औदार्य इसका सही है। बाकी बात जो ये तीनों ऑप्शन दिए बिल्कुल गलत है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, औदार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। बाकी बात तो आप सब समझ गए क्या करना है इसमें। देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कहना यह चाह रहा है आप सभी से कि हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारियां हो रही है। तो ये रेखांकित खंड जो दिया हुआ है इसमें कौन सा वाक्य या विकल्प सही होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए। तो वर्ष में जो एक बार होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं? त्रिमासिक कहते हैं? नहीं कहते हैं। अर्धवार्षिक कहते हैं? नहीं। त्रिमासिक कहते हैं जो 3 मंथ में होता है। अर्धवार्षिक कहते हैं जो 6 मंथ में होता है। और वार्षिक किसे कहते हैं? जो 1 वर्ष में होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष यहां पर, यहां वार्षिक आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे छोड़ा ना जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसे छोड़ा ना जा सके तो इसे हम सभी अपरिहार कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, अपरिहार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले जैसा व्यवहार ना करना। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख फेर लेना यानी कि पहले जैसा व्यवहार ना करना या पहले जैसे मान सम्मान ना करना, देख के आंख फेर लेना। तो ये आम चाल भाषा में हम सभी कहते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक आपसे वीडियो को जरूर किया कीजिए। वाक्य दिया हुआ था, वाक्य क्या था? समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसमें कौन सा भाग जो है फिर वो त्रुटिहीन है? तो त्रुटि है कहां पे? तो हम सभी जानते हैं समूहों, यहां पे त्रुटि है, क्योंकि समूहों के स्थान पे हम सभी अगर समूह का प्रयोग करेंगे तो उचित होगा। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो समूह उचित नहीं होगा, समूह उचित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपका त्रुटिहीन भाग्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या होता है? दोष भी होता है अवगुण का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित को हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे।
जो इतिहास से संबंधित उसे हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड आप सभी देख सकते हैं, ये आपका रेखांकित शब्द है। क्या है? शीतल वायु चल रही है। शीतल वायु क्या है? चल रही है। तो शीतल के स्थान पे कौन सा उचित शब्द आएगा? तो हम सभी कह सकते हैं कि ठंडी वायु चल रही है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये उचित शब्द होगा शीतल के स्थान पे, ठंडी वायु चल रही है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरना है। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। तो गट्ठर उचित होता है यहाँ पे, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। अब यहाँ पे कौन सा त्रुटिहीन वाक्य है? चलिए आप सभी कमेंट करके बताएंगे। एक फूल का माला होता है, तो आपसे बोलिएगा एक फूल का माला नहीं होता है। तो इसमें त्रुटिहीन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक फूलों की माला। यहां पर क्या होता है? एक का प्रयोग नहीं होता। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की माला बाजार से लाया। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो हम सभी कह सकते हैं त्रिकालदर्शी। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी वाले थे। ध्यान रखिएगा, जो भूत, वर्तमान, भविष्य को देखते थे। तो इसके लिए जो हो जाएगा त्रिकालदर्शी होगा उचित शब्द। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है, भरपूर दुरुपयोग, यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, अपव्यय करता है। ध्यान रखिएगा, कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है, यानी कि भरपूर दुरुपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, भरपूर दुरुपयोग के स्थान पे अपव्यय उचित शब्द होता। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला दिया हुआ है, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को ही प्रतिस्थापित करना है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना ही नहीं चाहिए। ये जो रेखांकित पद है, यहां पे कौन सा शब्द उचित होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संदिग्ध होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध वस्तु को छूना ही नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसान कार्य, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि आसान कार्य है। अगला देख लीजिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप सभी, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये यमुना का होता है। ध्यान रखिएगा, यमुना, जमुना, कृष्णा, ये सभी कालिंदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगनी, ठीक है, नदी, ये सभी नदी का पर्यायवाची है। तो ये दोनों क्या है? नदी का पर्यायवाची है आपका। अगला है सखा का पर्यायवाची। सखा का मित्र होता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा, सखा का क्या होता है? मित्र होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आचरण की सभ्यतामीय सभा सदा डैश रहती है, तो सदा मौन रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जंगल में डैश अंधकार था, विशाल था, अधिक था, महान था या घना था। तो विशाल नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, महान भी नहीं होगा, घना अंधकार था जंगल में, ध्यान रखिएगा। तो डी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि त्रुटि है। वाक्य क्या दिया हुआ है? वाक्य दिया हुआ है कि मानव जीवन की सार्थकता परिहित के लिए बलिदान करने का भावना में निहित है। तो देखिए यहां पर जो आपका त्रुटिहीन है भाग वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बलिदान करने का भावना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बलिदान करने की भावना होगा। तो यहां की का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां उचित क्या हो जाएगा? मानव जीवन की सार्थकता परिहत के लिए बलिदान करने की भावना में निहित है, तो यहां की उचित होगा। तो चलिए आज की इतना ही। अगर आज की सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।